हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। फन क्लब में चलो तुम लोगों का स्वागत है। चलो आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हाँ, चलो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा। अब ये पाइथागोरस होता क्या है, जब ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत हम बेसिक से तुम लोगों को समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से। कोई भी बच्चा है परेशान मत होना है, मैं उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगी। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जो वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री है। इस बी 90 डिग्री के सामने वाले लाइन को देखना है, इसके सामने वाले लाइन को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसके एक लाइन को बेस बोलेंगे, एक लाइन को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम फाइंड करेंगे कि h क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम h को एज इट इज लिख देंगे। p की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, और b की जगह हम क्या लिख देंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 6 मत लिख देना, 3 प्लस 3 मत करना, 3 इंटू 3 करना, तो 9, और 4 इंटू 4 16, तो आ जाएगा तुम्हारा 25 एच स्क्वायर। अब इसका रूट ले लेना। ठीक है, तो h इंटू एच हो जाएगा। कभी भी स्क्वायर हटाने के लिए हमको रूट करना पड़ता है, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट। और इसको हम 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। अब इसमें से, इस रूट में से एक h को बाहर ले लो, इस रूट में से एक 5 को बाहर ले लो, तो h तुम्हारा 5 आ जाएगा। समझ आई बात। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर h दिया हुआ है और हमको कोई बेस या कोई साइड निकालना होता है, अगर हमको साइड निकालना होता है, मान लो हमको साइड निकालना होता है, मान लो कि इसको हमको निकालना है, ये हमको नहीं पता है, ये वाली चीज हमको पता है, h हमको पता है, तो हम कैसे करेंगे, अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, आप 25 का स्क्वायर। ठीक है, और p की जगह हमको पता नहीं है, x का स्क्वायर, प्लस b की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, ये 25 और ये प्लस 16। ठीक है, अभी 16 को हम इस साइड लेकर आएंगे, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे और एक्स स्क्वायर कर देंगे। अभी ये 9 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 और इसको लिखेंगे x इंटू एक्स। अब इसका रूट और इसका रूट, तो इससे 3 आ जाएगा बाहर और इससे x आ जाएगा। तो इस तरह से हम है, अगर ये साइड नहीं दिया रहता है तो इसको हम ऐसे फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अगर ये साइड नहीं दिया रहता है तो इसको सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम पाइथागोरस से इसको निकालते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो, और उससे पहले फिगर बनाओ। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका फिगर बनाना है। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, इन ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। ये ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल किस पे है, बी पे। यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, यहाँ क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा 24, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर। अब हमको ये नहीं मालूम है
एच नहीं मालूम है, 90 डिग्री के सामने एच होता है। अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कभी भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 476 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 625। अब देखो एच स्क्वायर तुम्हारे पास कितना आ गया, 625। अब हम स्क्वायर हटाना है तो हम रूट डालेंगे। हम क्या करेंगे, रूट डालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, h इंटू एच, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, 25 इंटू 25। अब इसमें से h कॉमन लेंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे h मिल गया 25 सेंटीमीटर। पहले हमको h निकालना था, अभी हमको h क्या मालूम चल गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। अब क्या बोल रहा है, साइन ए। जब भी साइन ए यानी कि हम ए इस एंगल के बारे में सोचेंगे, जब इस एंगल के बारे में सोच रहे हैं तो इसके सामने वाले लाइन को P बोलेंगे, इसके सामने वाले लाइन को P बोलेंगे, और इससे सटा हुआ लाइन को B बोलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, P बाई बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू P बाई बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 27 बाई 20। P बाई बी नहीं होता है, P बाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 बाई 25 है। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन नहीं, इसका ये ए पार्ट है और इसका ये बी पार्ट है, कॉस बी। कॉस, अब हमको कॉस ए निकालना है तो कॉस ए के लिए होता है P बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। तो इसका बी क्या है बेटा, इसका बी क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये बेस है, इस ए के लिए ये बेस है, ठीक है। और ये बेस और ये एच, तो एच हमने कैलकुलेट किया, ये एच तुम्हारा कैलकुलेट किया, ये 25 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 बाई 25, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड क्वेश्चन में एंगल चेंज हो जा रहा है, अभी साइन सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम साइन सी के बारे में बात करेंगे तो इसका पी और बी दोनों चेंज हो जाएगा, है। कैसे चेंज हो जाएगा, अभी ए के बारे में बात किए तो इसके सामने वाला लाइन P हो गया था, इससे सटा हुआ, इस एंगल से सटा हुआ लाइन B हो गया था। लेकिन अगर हम साइन C के बारे में बात करें, इसी एंगल के बारे में बात करें, तो इसके सामने वाला एंगल P हो जाएगा और इससे लाइन जो सटी हुई है, ये लाइन B हो जाएगी। तो अभी हमको साइन C लिखना है, तो साइन C होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, 24, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 है। तो ये तुम्हारा साइन सी का वैल्यू 24 बाई 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी बी क्या हो जाएगा, कॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस सी जो तुम्हारा होता है वो बी बाई एच होता है, ठीक है। तो बी यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 7 बाई 25। ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, है। होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम उसी मेथड से होगा, ठीक है। अभी ये दिया हुआ है इन फिगर्स दिस, फाइंड tan P एंड cot R। अभी हमको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमको ये पोर्शन पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको पता करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पहले 90 डिग्री ढूंढो, 90 डिग्री के सामने क्या है, H, और इसके ये क्या है, P, ये क्या है, B, ठीक है। हर केस में P और B बदलेगा, ठीक है, एंगल के हिसाब से। लेकिन अभी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस में हम इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ P है, ये P है और ये B है। H स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर। P स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर। लेकिन हमको B पता नहीं है, B स्क्वायर हमको पता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और B स्क्वायर ऐसा होता है। अब देखो ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। अब हमको स्क्वायर हटाने के लिए हमको रूट करना पड़ता है, ठीक है। हम रूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू B इंटू B, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा B। तो मेरा B यानी कि बेस कितना आ गया,
5। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी अब क्वेश्चन के हिसाब से p और b चेंज हो जाएगा। ये तो पाइथागोरस के हिसाब से था। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वी हैव रिटन दैट ये p है और ये b है, लेकिन अभी हम tan p लगाएंगे। तो अब हम एंगल के हिसाब से देखेंगे कि मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो अब देखो ये p है, तो इस p एंगल p के सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, इस वाले जो p से सटा हुआ है उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan p के बारे में है, तो tan यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी कि बेस कितना आया है मेरा, QR कितना आया है, मेरा QR 5 आया है, तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा कॉट R, कॉट क्या होता है, ठीक tan का उल्टा। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो आपको फॉर्मूला का एक मेरा वीडियो है, उसमें जाकर के आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। b/p होता है। तो अब देखो r के बारे में हमको समझना है। r का p और b अलग हो जाएगा, r का p और b अलग हो जाएगा। अब r जो है, r के सामने वाले लाइन p हो जाएगा और r से जो ये लाइन सटा हुआ है, इस एंगल r से जो सटा हुआ लाइन है वो b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगेन ये b कितना है 5 और ये कितना है 12, तो अगेन 5/12 हो जाएगा। अब हमको बोल रहा है इन दोनों क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए, तो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12। अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 है। होप तुम लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है sin a इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan a। अभी तक क्या था कि हमको ट्राइंगल्स दिया हुआ था, फिगर दिया हुआ था, अभी हमको फिगर बनाना है खुद से। अभी हम फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाने के लिए हमको पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसको a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं, इसको c लिखते हैं, तो हमको sin a दिया हुआ है, sin a इज इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है, ये गिवन है। और हमको sin a का फॉर्मूला मालूम है कि क्या होता है, p/h। तो p की जगह हम 3 लिखेंगे और h की जगह 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे a है, तो इसका h तो ये हो जाएगा, a है, a के सामने ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो p यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये 3 हो जाएगा और h की जगह क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका पाइथागोरस थ्योरम करके, क्योंकि इसका हमको b पता नहीं है, इसका b हमको पता नहीं है, तो इसका हमको b पता करना पड़ेगा, तो इसको हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसका पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अगेन h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², ठीक है। अभी यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके नीचे उसको लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू p के नीचे 3 का स्क्वायर, लेकिन हमको b की वैल्यू नहीं दी है, तो हम b एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हम 16 है, ये 4 × 4 16 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, प्लस b² हो जाएगा। अब इस 9 को इधर ले आएंगे, तो 16 - 9 इज इक्वल्स टू b² हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा b²। अब हमको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, तो 7 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये b मेरा क्या आ गया, √7। अब हमको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है cos a, ठीक है। cos a क्या होता है, b/h, ठीक है। b मेरा कितना आया है, √7 और h कितना है मेरा 4, ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड तुम्हारा क्या है, tan a। tan a क्या होता है, p/b, ठीक है। तो यहाँ पे p कितना है 3 और b कितना है √7, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√7। होप तुम लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4th में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। यहाँ भी फिगर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको ऐसा है तो इस 15 को यहाँ पे 15 × है, ये नीचे ले आएंगे, तो cot a इज इक्वल्स टू 8/15 लिखेंगे। अब इसका हमको फिगर बनाना है, ठीक है। और cot a इज इक्वल्स टू क्या होता है, b/h, ठीक है।
तो अभी हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बी की जगह कितना दिया है 8, एच की जगह कितना दिया है 15, ठीक है। तो पहले हम बी बाई पी होता है बेटा, बी बाई पी होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको 15 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको ये एच निकालना है, ठीक है। एच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 225 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा 289, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अगेन, तो एच स्क्वायर एच 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 इंटू एच, और 289 17 इंटू 17 होता है, ठीक है। 289 17 इंटू 17 होता है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू इसमें से 17 आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिल गया, h इज इक्वल टू 17। अब हमको निकालना है साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। यहाँ पे p क्या है, इस a का p क्या है ये, और h होता है p बाई h होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 15, और h तुम्हारा आया है कितना 17, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा है सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है h बाई बी, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। फॉर्मूला जिसको नहीं पता है वो जाकर के मेरे फॉर्मूला वाले सेक्शन वीडियो को देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। सेक ए इज इक्वल टू h बाई बी, ठीक है। तो h इसमें कितना है 17, और b कितना है तुम्हारा, सेक ए का b कितना है 8, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हाँ बच्चों, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी तुम्हारा ट्रायंगल नहीं दिया है बेटा। तुम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेक थीटा दिया हुआ है तो क्या बाई क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये समझना होगा, सेक थीटा होता है h बाई बी, ठीक है। उसके हिसाब से ही हम ट्रायंगल बना सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ तुम लोगों को समझना होगा, ठीक है। तुम्हारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा थीटा मान लो, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। वी कंसिडर थीटा एंगल ए, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा b हो जाएगा, ये p हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने h होता है। ये कितना दिया हुआ है 13, b कितना दिया हुआ है तुम्हारा 12, और इसको हमको फाइंड आउट करना है। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर तुम्हारा 13 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा हमको मालूम नहीं है, ठीक है। और बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये होता है 169 पी स्क्वायर प्लस 144, और इस 14 को इधर ले आएंगे, 144 को इधर ले आएंगे, तो इधर प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। अब इसका हम रूट लेंगे, इसका हम क्या करेंगे रूट लेंगे, तो ये 5 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये p इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो p मतलब कि हमको BC क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर, BC हमको 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम सारा रेशियो लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है P बाई एच। यहाँ P कितना आया है 5, P आ गया है मेरा 5 बाई 13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा B बाई एच, तो 12 बाई 13, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है P बाई बी, ठीक है। तो 5 बाई 12, तुम्हारा 5 ये है और 12 ये है। फिर अब हम cot थीटा लिखेंगे। cot थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा B बाई पी, इसको पलट देंगे 12 बाई 5। अगेन cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा साइन का उल्टा होता है h बाई पी, ठीक है। तो 13 बाई 5। यहाँ तक तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर दिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस चैनल को अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे जाकर के वीडियोस देखो, और कमेंट करो कि तुम्हें ये वीडियोस कैसा लगा। थैंक यू।
चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, सो दैट ट्रायंगल ए इज इक्वल्स टू बी। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ट्रायंगल बनाना होगा। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, यानी कि ए और बी को हमको 90 डिग्री नहीं लेना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक तरफ ए ले लेंगे, एक तरफ बी ले लेंगे और एक तरफ सी लिख लेंगे। अब 90 डिग्री पे से इसलिए लिखे क्योंकि ये 90 हो नहीं सकता, ये ए 90 हो नहीं सकता, तो दे आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी दिया हुआ है। अब कॉस ए यहाँ पे कॉस ए है, इसका कॉस ए का बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ पे बी जो है, कॉस ए का बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस इज इक्वल्स टू होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बी बाई एच, ठीक है। तो अब हम इसका कॉस ए का लिख लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है मेरा, ए सी बाई ए बी, ठीक है। और कॉस बी के लिए बेस ये हो जाएगा, कॉस बी के लिए बेस ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से बेस बदलेगा। इस बी एंगल का जो लाइन टच है वो बी होगा, इस ए एंगल में जो लाइन टच है वो ए होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, ठीक है। अब देखो, नीचे नीचे दोनों ही ए बी है, इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये हो गया ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, जब ए सी और बी सी सेम हो जाते हैं तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बना लेंगे तो उस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई पी होता है। बी यहाँ पे किया है 7/8 है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 7/8, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे। अगर ये थीटा है तो इसका बी ये हो जाएगा और इसका पी ये हो जाएगा। तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले इसका साइड पता नहीं है, पहले इसका साइड पाइथागोरस से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 49 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 113 हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर है 113, तो ए सी को रूट कर देंगे और 113 को भी रूट कर देंगे ताकि ये बाहर निकल जाए। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 113 रूट ओवर 113, क्योंकि 113 का कोई फैक्टर नहीं है इसलिए वो 113 ही रह जाएगा। अब हमको निकालना है, फर्स्ट को सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या होता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू होता है, ये एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है कि इफ ए प्लस बी ऐसा दिया रहता है और ए माइनस बी दिया रहता है तो इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ऊपर में भी एक बार प्लस एक बार माइनस है, नीचे में भी एक बार प्लस एक बार माइनस है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें
वैल्यू पुट करेंगे। अब हम साइन थीटा पहले निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पी बाई बी। तो साइन थीटा मेरा क्या यहाँ पे है, साइन थीटा मेरा पी थीटा के हिसाब से पी 7, और ये अभी हाइपोटेन्यूज हमने निकाला है वो कितना है, √113। अब हम कॉस थीटा को भी कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, बी बाई पी, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 8/113। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस वैल्यू का हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही छोड़ देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, p बाई बी, पी मतलब 7/113 का स्क्वायर, √1/113 का स्क्वायर क्या लिखेंगे बेटा, √113 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस, अब यहां से हम 8 √113 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब फॉर्मूले पे आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 49/113, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट खत्म हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, 1/1 माइनस 8 कीजिए 64/113। अब क्या हो जाएगा, अब हम ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 113 और 113 माइनस 49, और नीचे 113 माइनस 64/113। ये और ये कट जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास, 49/64। इस फर्स्ट वाले का आंसर मेरे पास 49/64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कैलकुलेट करेंगे। अब हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि मेरा हो जाएगा 7 और 8 का स्क्वायर करना है, तो 49 का 64 स्क्वायर कर देंगे। ये तुम्हारा आंसर फाइनल आ गया। चलो बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखो अगेन यहाँ पे तुम्हारा 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया है। तो यहाँ पे अगेन हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो जिस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में था उसी तरह से इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। पहले 3 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ 3 इंटू में है तो cot A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अगेन अब इसका हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इसका ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। cot A क्या होता है, cot A इज इक्वल्स टू होता है B/P। तो B तुम्हारा कितना है 4/3। तो हम B, अगर हम इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं, इसको C लेते हैं, तो देखो B जो B बेस है, अगर A के बारे में बात हो रहा है, A के बारे में बात हो रहा है, A एंगल A से लगा हुआ लाइन ये है तो ये बेस हो जाएगा है, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका हम पाइथागोरस निकालते हैं। इसका हमको AC नहीं पता है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम। जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है वो मेरा एक वीडियो है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम देख लेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 9 + 16, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट। तो रूट करेंगे तो AC इंटू AC रूट से निकलेगा और 5 इंटू 5 रूट से निकलेगा। अब रूट से बाहर निकल जाएगा तो AC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अभी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे एक tan है, यहाँ tan है, यहाँ cos है, यहाँ sin है। पहले हम tan A निकाल लेते हैं। tan A तुम्हारे पास tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, tan A क्या होता है मेरे पास, tan A का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो मेरे पास आंसर होगा 3/4। cos
कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो बी मेरे पास 4 है और एच हमारा एच जो 90 डिग्री के सामने होता है एच होता है वो कितना है 5, ठीक है मेरा 5 है। उसके बाद तुम्हारे पास है साइन ए निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ साइन ए इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, साइन ए है मेरे पास, साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो बहुत इजी मेथड से तुम लोगों को बता रही हूँ, अभी एग्जाम आने वाला है, बहुत ध्यान से इसको बनाना और एनसीईआरटी बुक प्रैक्टिस करो जिससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कंसंट्रेट करके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बनाओ, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 या हम LHS ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू, ठीक है, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ 10 है, 10 कितना है मेरा 3/4, तो हम 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और हम फिर नीचे क्या करेंगे 1 प्लस tan a, यहाँ पे 10 है, अगेन 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले में न्यूमरेटर नहीं है, इसमें में फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या होता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो कैसे लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी इसको पहले ऐसा कर लो कि इसका स्क्वायर लिख लो, तो 1/1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 9/16 प्लस, ठीक है। अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब देखो जो सेकंड पोजीशन पे होता है, जो फोर्थ पोजीशन पे रहता है, अगर सेम रहता है तो कट कर देते हैं। अभी ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 7 हो जाएगा, और ये 16 प्लस माइनस 9 7 हो गया, ये 25 हो गया। तो मेरा इसका LHS का आंसर कितना है, LHS मेरा कितना आया है 7/25 है। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में मेरा क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos स्क्वायर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, cos स्क्वायर a cos अभी हम लोगों ने निकाला है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा 16/25 इज इक्वल टू 9/25, अगेन कितना आ गया 7/25, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS मेरा हो गया। सो इट इज यस। ये पूछ रहा है कि ये है या नहीं, यस और नॉट, तो ये यस हो गया। ओके, होप तुम लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। अगेन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो हम पहले राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बी बनाना है, 90 डिग्री कहाँ बनाना है, बी के ऊपर, ठीक है। तो इसको ए लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a क्या होता है, tan a मेरा होता है p/b। अब देखो a वैल्यू है, यहाँ पे a वैल्यू है, तो a के सामने का p ये हो जाएगा, a से लगा हुआ लाइन ये है तो b ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। ये हमको वैल्यू पता नहीं है, तो इसको वैल्यू को हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जिसको पता नहीं है वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप देख लो तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हम दोनों तरफ रूट करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए रूट करते हैं, तो AC इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब हमको इसका पता चल गया है, ये H है, ये H है,
तो h है तो ये क्या, h हमेशा सेम रहता है, चाहे आप एंगल इसको लो चाहे एंगल ये लो, h हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या क्या लिखना है, हमको साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए और साइन सी चाहिए। तो साइन ए होता है P बाई एच, ठीक है। ए एंगल देखना है, ए एंगल का P ये होगा और H ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अभी हमको साइन सी देखना है, अगर हम सी देखेंगे तो इसके सामने का लाइन ये है, तो P ये हो जाएगा और H तो बदलता ही नहीं है, तो P बाई एच अगेन होता है, लेकिन ये √3/2 हो जाएगा। अगेन हमको क्या देखना है, कॉस सी होता है B बाई एच। तो B क्या है, अब देखो कॉस सी लिख रहे हैं, C है यानी कि C से लगा हुआ लाइन बेस होगा, C से लगा हुआ लाइन, तो C से लगा हुआ लाइन क्या है 1/2, H तो बदलता ही नहीं है। कॉस ए निकालना है, कॉस ए अगेन B बाई एच होता है, ठीक है। तो B ए का लगा हुआ लाइन कौन सा है, ए का लगा हुआ लाइन ये वाला है, तो इसको हम लिखेंगे √3/2। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज, तो फर्स्ट वाला वैल्यू, फर्स्ट क्या है साइन ए, कुछ नहीं दिया है इन दोनों के बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो साइन इंटू कॉस है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए का हमने क्या निकाला है, ये 1/2, कॉस सी का हमने क्या निकाला है 1/2, प्लस कॉस ए हमने क्या निकाला है √3/2, साइन सी हमने क्या निकाला है √3/2, ठीक है। इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे, बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, 1/4 प्लस ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा /4। अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 + 3, तो 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया 1, ठीक है। अभी हम सेकंड वाला कैलकुलेट करते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। कुछ नहीं दिया मतलब इंटू लगा देना बेटा, दोनों के बीच में कुछ नहीं दिया है तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इंटू लगाएंगे, जब कुछ नहीं दिया है तो इंटू लगाएंगे। अब कॉस ए का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस, ठीक है। अभी हम साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है 1/2। कभी भी तुम इसको माइनस मत कर देना, हमेशा बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस और प्लस करते हैं, बोर्डमास रूल के हिसाब से। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे, मतलब न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3/4 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, साइन सी कितना है बेटा, साइन सी √3/2 है, यहाँ पे √3/2, साइन सी √3/2 है, तो अगेन यहाँ पे भी √3/4 आ गया। अब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। होप तुम लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। चलो बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है। तो अगेन हमको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें Q राइट एंगल है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें Q जो है वो राइट एंगल, Q को हम राइट एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनाएंगे, और एक तरफ हमको P लिखना है, एक तरफ R लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे P लिख देते हैं, इधर R लिख देते हैं, तो हम इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया। अब दिया हुआ है PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ हमको ये भी नहीं पता है और हमको ये भी नहीं पता है। अभी तक हम ट्रायंगल बना रहे थे तो उसमें हमको 2 चीज़ तो पता होती थी, लेकिन अभी हमको दोनों चीज़ पता नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसमें पहले गिवन जो है वो लिखते हैं। इसमें गिवन क्या है, PR + QR
इज इक्वल टू 25। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, अगर पी आर को अकेले रखें तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। इस ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम, जो इसके सामने वाला लाइन है वो अकेले लिखते हैं और दिस प्लस दिस लिख देते हैं। तो पी आर, जिसको पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं है वो मेरे वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी आर है, तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे। इस पी आर को हटा करके ये दोनों चीज लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पी आर है, पी आर का स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर को स्क्वायर कर दिए। पी आर का नाम हटा देना है और पी आर की जगह ये लिख देना है। क्यों, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में पी आर इज इक्वल टू ये लिखे हुए हैं। अब हम पी क्यू कितना दिया है, 5 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक हम लोगों ने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पुट करते हैं। यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। वो क्या करते हैं कि सिर्फ इतना लिखते हैं, 2ab लिखते ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं। आप लोग ये गलती ना करना। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू ये है और b इज इक्वल टू ये है। तो हम फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या पुट कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें a इज इक्वल टू 25 और b इज इक्वल टू क्यू आर है। तो अभी हम पुट करते हैं। तो a स्क्वायर लिखना है तो हमको 25 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, हम 25 का स्क्वायर लिख दिए और फिर हमको प्लस लिखना है, प्लस लिख दिए। b की जगह क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए। माइनस 2 की जगह हम 2 ही लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला में ही है। और a b है तो a मेरा 25 है और b मेरा क्यू आर है। और बाकी हम सेम टू सेम कहो, इज इक्वल टू कोई एज इट इज लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्यू आर है, प्लस में है, यहाँ भी क्यू आर प्लस में, इसको कट कर देंगे क्योंकि ये क्यू आर उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा और -2 और +2 कट होकर के 0 हो जाता है। इसलिए प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर कट करके 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे इसको काट देते हैं। ठीक है, अभी हम इसका क्या 25 इंटू 25 225। ठीक है, -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो 25 को इधर ले जाएंगे और 50 को उधर ले जाएंगे। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 और यहाँ 50 इंटू में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 कट कर देंगे। अब इसको कट कर रहे हैं, 5 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 12 बार में, तो यहाँ पे हम 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्यू आर पता चल गया, इसमें हमको क्यू आर का मालूम चल गया। अब हमको पी आर पता करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन, ये मान लो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में अगर हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 12, क्यू आर कितना आया मेरे पास 12, इस 12 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो मेरा नया वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 नहीं रखेंगे, हम इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको किसका वैल्यू पुट करना है, क्यू आर का वैल्यू। क्यू आर यहाँ पे है तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्यू तो 5 है ही है, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, गलत हो गया। चलो बच्चों, अब हम
क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ये 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आ सकता है। क्या है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, जब राइट एंगल एट क्यू है तो फिर एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल एट क्यू है, क्यू पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम क्यू पे 90 डिग्री लिख लिए। अब हमको देखेंगे कि पी, इसमें एक तरफ हम पी लिख लेते हैं, एक तरफ हम आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, लेकिन हमको ये भी पता नहीं है और हमको ये भी पता नहीं है, हमको दोनों ये दोनों साइड को फाइंड करना है, तब जाकर के हम साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालेंगे। तो इसके लिए पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम पी आर इधर रखते हैं और क्यू आर यहाँ प्लस में है, अगर इसको हम इस साइड लेके चले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम पाइथागोरस लिखते हैं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। तो हम पाइथागोरस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, जब 90 डिग्री के सामने वाले लाइन को अकेले लिखते हैं, इस हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का। तो एच स्क्वायर की जगह मेरे पास ये एच है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो पी आर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी पी आर है, मेरा फर्स्ट इक्वेशन में भी पी आर है, तो हम ये इस पी आर का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, पी आर को हटाएंगे और ये चीज लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। इस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ये देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्यू आर का स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस क्यू आर, ठीक है। अब देखो ये एक फॉर्मूला पे होता है, इसका फॉर्मूला क्या लगेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो साइड में थोड़ा सा लिखते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, काम खत्म। ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। जब तक आप इसमें 2ab नहीं लगाइएगा तब तक ये गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह मेरे पास 25 है, यहाँ पे ए 25 है और बी क्यू आर है, तो वैल्यू पुट करते चले जाइए। तो यहाँ पे 25 इंटू क्यू आर और ये सेम टू सेम लिखिए, तो 5 का स्क्वायर ये 25 प्लस क्यू आर, ठीक है। अब देखो ये क्यू आर और ये क्यू आर कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि जब ये इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाए, माइनस प्लस कट जाता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखो इसको हम उस साइड लेकर के जाते हैं और 25 को इस साइड लेके आते हैं, ट्रांसपोज करेंगे 50 क्यू आर, ठीक है। अब हम इसको 600 बाई 50 इज इक्वल टू क्यू आर, ये कट जाएगा और ये 12 आ जाएगा, तो मेरा क्यू आर कितना आ गया 12। अब हमको क्यू आर मिल गया है लेकिन हमको पी आर नहीं मिला है। पी आर को हम कैलकुलेट करने के लिए हमको इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1, ये वाले इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। पी आर मेरा कितना आ गया बेटा 13। तो अभी मेरा जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो मेरा है वो अब कैसा हो गया, ये P है, ये मेरे पास Q है और ये Q है, वो R है, ठीक है। तो ये तो 5 दिया हुआ था और ये मेरा कितना आया 13 और ये मेरा कितना आया 12, तो मेरा ये 12 हो गया। अब हमको क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पहले निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है साइन P। तो साइन P क्या होता है बेटा, P बाई H।
तो देखो P है, एंगल P है, तो इसके सामने वाला लाइन, इसके सामने वाला लाइन क्या है 12, तो 12, और H तो बदलता नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन 13, फिर ये हो गया आंसर। और cos P क्या है, cos P होता है B/H, ठीक है। तो P के सामने P से लगा हुआ लाइन B, ये 5 है, तो 5/13, ठीक है। और tan P क्या होता है P/B, ठीक है। तो P तो कितना हो जाएगा 12/5। होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से समझना। थैंक यू।